पाठ्य को विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले देखो, विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ का आपको याद है? विकास का अर्थ, विकास का अर्थ होता है कि देश में उन्नति होना। समझ रहे हो? देश में क्या होना? उन्नति होना। देश को आगे बढ़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। समझ रहे हैं? एक होता है आय। क्या होता है? आय। आय का मतलब होता है आमदनी। आमदनी। देखो, कोई व्यक्ति जो होता है ना, उसका विकास, समझो, हमारा विकास, आपका विकास तभी होगा जब आपकी आय अधिक होगी, आमदनी अधिक होगी। किसी भी देश का विकास उसके आय पर ही निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास उसके आय पर ही निर्भर करता है। जितने अधिक आय होगी, जितने अधिक आमदनी होगी, देश उतना ही अधिक क्या करता है? विकास करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि आय जो होता है विकास में प्रमुख योगदान निभाता है। उसके बाद से होता है राष्ट्रीय विकास। कौन विकास? राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है कि जब देश विकास करता है, जब देश विकास करता है, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विकास। समझ रहे हो? तो ये विकास वाली जो बातें होंगी, आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर आपको मैं कल, अब तो आपकी पेपर समाप्त हो रही है, कल से जैसे आप पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। अभी आप बैठे रहेंगे। देखो, तो चलो आ जाओ। पाठ 1, जीव जगत में। पूरा 10 मिनट में समाप्त करना है। तो पहले, सबसे पहले आपके टॉपिक है कि जीव क्या होता है। तो याद है, जीव होता है जिसमें जान पाया जाता है, जो श्वसन की क्रिया करता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पाई जाती है, जिसमें उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, जो गति करता है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ठीक है? जीव जो होता है, अजीव और सजीव दोनों एक ही होता है। जीव और सजीव दोनों एक ही होता है। जीव अपने जैसे संतान भी उत्पन्न करता है। जीव जो होता है, कुछ का जीवों के कुछ काम में वृद्धि भी होती है। जीव में जीर्णता भी पाया जाता है। जीर्णता का मतलब बुढ़ापा आना। जो सजीव होंगे बुढ़ापा आएंगे। जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियाँ जब गिर जाती है तो उसको जीर्णता कहते हैं। हम पढ़ाए थे आप लोग को, उसे क्या कहा जाता है? जीर्णता कहा जाता है। तो चलिए, सजीव यही होता है, वे जीव जो वृद्धि करते हैं, जो विकास करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, जो जिसके अंदर उपापचय की क्रियाएं पाई जाती है, जो श्वसन करते हैं, जिसमें कोशिका संरचना पाई जाती है, जो तमाम प्रकार के अपने से संतान उत्पन्न करते हैं, उन सबको हम लोग सजीव कहते हैं। निर्जीव का, सजीव का उल्टा ही निर्जीव हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। जीव जगत का वर्गीकरण आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जीव जगत के जो जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने जंतुओं को, जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। याद होगा, तुम लोग पढ़ाया गया था ना। अरस्तु ने पूरे जीवधारियों को कितने भागों में? 2। एगो जंतु, एगो पादप। अरस्तु ने ही शुरुआत किया था। इसलिए अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान का और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोप्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो उपस्थित थे, कौन उपस्थित थे? अरस्तु ने सर्वप्रथम जितने भी जीवधारी थे उसको 2 भागों में बांटे थे। एक सजीव, एक पौधा माने पेड़ पौधे, और एक जंतु। ठीक है? तो जितने पौधों की क्वालिटी होती है, वो पौधे में आप लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ये गति नहीं करते हैं, इसमें अनिश्चित वृद्धि पाई जाती है। और इसका उल्टा आप जंतु में लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। तो अरस्तु ने भी बांटा था। कैरोलस लिनियस का नाम सुने होंगे आप। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। याद होगा आप लोग को। आता है कि वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं या वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस वर्गीकरण में सबसे प्रमुख जो योगदान दिया उनका नाम था R.H. हिटेकर ने। R.H. हिटेकर ने सभी जीवधारियों को 5 भागों में बांटा। पहला था मोनेरा। इसमें मोनेरा में कौन थे? जीवाणु विषाणु जो जीव थे, अकोशिकीय जीव को रखा गया था। उसके बाद से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय जीव थे उसको रखा गया था। उसके बाद से कवक, उसके बाद से शैवाल, उसके बाद से कवक, उसके बाद से प्लांटी, एनिमिलिया। 5 जगत में क्या किए थे? बांटे थे। तो आप R.H. हिटेकर का ही फेमस है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता।
देखो एक साथ सभी जीवधारियों का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल था। एक साथ मान लो कि जो जीवधारी थे उनके गुण थे, उनको एक साथ अध्ययन करना बहुत ही माने मुश्किल होता था। तो जो वैज्ञानिक लोग थे, समान गुण वाले जितने भी जीव थे उसको एक पास रख दिए। जैसे मान लो कि उभयचर में जितने गुण होते एक पास रख दिए, जो मांसाहारी जीव होते एक पास, सबको एक पास रख दिए कि उसमें से एक जीवधारी का आप अध्ययन करेंगे तो उस वर्ग में, उस गुण में, उस वर्ग में रखे गए जितने भी जीवधारी होंगे उसका भी गुण इसी जीवधारी की तरह मिलता जुलता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद से नामकरण। सभी वैज्ञानिकों ने सोचा कि मान लो कि भारत में कोई जीव है, उसको अलग नाम से बुलाया जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो अलग नाम से, अमेरिका में जाए तो अलग। खूब बढ़िया से आप लिखिएगा, एक्सप्लेन करके लिखिएगा, अलग अलग नामों से जाना जाए। तो इसके लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिल करके एक पद्धति बनाया जिसका नाम होता है दिरनाम पद्धति। और उसने कहा कि दिरनाम पद्धति के अंतर्गत जो भी जीव होंगे उसका दो नाम होगा, एक जात का और एक वंश का, और ये नाम पूरे विश्व में चलेगा। दिरनाम पद्धति के अंतर्गत जहाँ भी है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, चाहे आप अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस ही लिखा जाता है। पूरे देश में यही दो नाम चलते हैं, एक वंश का नाम होता है, एक जाति का नाम होता है। ठीक है। वर्गीय पदानुक्रम। वर्गीय पदानुक्रम एक मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण में जो हम लोग पद एक निश्चित क्रम से एक पद को हम लोग लिखते हैं उसी को वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। यानी वर्गीकरण के अंतर्गत जितने भी पद होते हैं उन पद को एक निश्चित क्रम में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, जिससे हम लोग वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, संघ। पहले जगत लिखते हैं, सबसे पहले जगत लिखते हैं, तब उसके नीचे क्या लिखते हैं, संघ लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद से उसके नीचे वर्ग लिखते हैं, तब उसके नीचे पहले हाँ तब लिखते हैं, समझ रहे हैं, जगत तब संघ तब वर्ग तब गण तब कुल तब वंश तब जात। आपसे इसमें कोई पूछेगा कि सबसे छोटा क्या होता है, तो जात होता है। माने सबसे छोटा क्या होता है, जात होता है। माने वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको जात कहते हैं। जात के ऊपर वंश होता है। जब कई जात एक साथ मिलाए जाते हैं तो उसको वंश कहा जाता है। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो कुल होता है ना, तो कई वंश को जब एक साथ मिलाया जाता है तो कुल का निर्माण होता है। कुल के ऊपर क्या होता है, वो वर्ग होता है। वर्ग होता है, गण होता है। हाँ, तो जब कई कुल के एक साथ मिलाते हैं तो गण होता है, कई गण को एक साथ मिलाते हैं तो वर्ग होता है, कई वर्ग को एक साथ मिलाते हैं तो संघ। ओकरा बाद से जगत। सबसे बड़ा जो होता है जगत होता है। जगत को दो ही होता है, एक क्या होता है, एक प्लांटी होता है, एक एनिमिलिया होता है। उसके बाद आता है जीवों में पाए जाने वाले कुछ लक्षण। जो जीवधारी होते हैं उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, सब लोग याद करो, क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम जीव हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या पाया जाता है, और वही पाया जाता होगा जो आपने पाया जाता होगा। समझ रहे हैं। सभी जीवधारियों में श्वसन करने की प्रक्रिया पाई जाती है। सभी जीवधारियों में चलने की प्रक्रिया पाई जाती है, प्रजनन करने की प्रक्रिया पाई जाती है, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला भी कहा जाता है। इसको हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पोषण जानते होंगे, हक्सले। और एक होता है आपके पोषण। पोषण किससे कहते हैं, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जब भोजन आप खाएंगे तो सभी जीवधारी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। उपापचय, उपचापचाय का मतलब जानते हैं ना, उपापचाय का मतलब होता है कि भोजन का ग्रहण करना, पचाना, बाहर निकालना, शोषण करना, पूरा उपचापचायी क्रियाएं होती है। शोषण भी करते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, 16 हाँ, तुम्हारा दिल धड़कता है 72 बार। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि। जितने भी जीवधारी होते हैं लगातार वो वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन मनुष्यों में जो वृद्धि होता है एक निश्चित समय तक ही होता है। 35 साल या 30 साल के बाद वृद्धि नहीं होती है, मैक्सिमम 30 साल तक। उसके बाद से वृद्धि आपकी ब्रेक, वहाँ से शरीर डाउन होना चालू हो जाता है। लेकिन पौधे जब तक जीते हैं तब तक उन पर वृद्धि होती है। प्रजनन। सभी जीवधारी अपने जैसे माने जीव उत्पन्न करते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं, लेकिन निर्जीवों में गुण क्या होता है, नहीं पाया जाता। अनुकूलन जानते हो, अनुकूलन। जो जीव है वातावरण के जब बदलता है तो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, तो उसी को अनुकूलन करता है। ना बदली तो मर जाए।
जैसे अब जाड़ा का मौसम आ रहा है, हम लोग के अंदर शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेंगे, हम लोग जीवित रहेंगे। जो बुजुर्ग लोग होंगे बहुत कमज़ोर होंगे, वातावरण के अनुसार उनका शरीर नहीं बदल पाएगा, तो फिर उस वातावरण में जीने के हकदार नहीं होंगे। फिर इस दुनिया को छोड़ करके मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना, जो आंसू लेके आँखों में मेरे कब्र पर तुम आ जाना, गीत गा कर चले जाएंगे। उसके बाद से होता है व्यष्टि तथा समष्टि के पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तनि ध्यान दो, व्यष्टि देखो यहाँ पर लिखे हैं, या समष्टि तो जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर जनन करके प्रजनन योग संतान उत्पन्न करते हैं, व्यष्टि अथवा जाति कहलाते हैं। तो व्यष्टि का मतलब व्यक्त होता है, या इसी को जात कहते हैं, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हो? जैसे कुत्ता ही पैदा करेगा, कुत्ता हाथी पैदा नहीं करेगा। क्या कुत्ता हाथी पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके अंदर गर्भ रुके गड़बड़ा जाता है तो हो जाता है। और देखिए तरह सतना होके को बैंगन तरह सतना होगा। हम व्यष्टि जान गए ना आप इसमें? व्यष्टि के मतलब जो जाति होते हैं, एक जाति के जीव अपने से संतान उत्पन्न करते हैं। व्यष्टि का मतलब जात, जैसे हम लोग जात है ना, मनुष्य जात है, तो बकरी के तो बच्चा हम लोग पैदा करेंगे नहीं। मनुष्य है तो मनुष्य के हो जाता है कभी कभी न मान ले कि संरचना ही है। हाँ सही कह रही है। हम लोग के गाँव में हुआ था, गड़बड़ हो जाता है आपका। अरे भ्रूण न हो, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है इसमें। चल गए। समष्टि का होता है तो ये भी देख लेते हैं। एक ही जात के सदस्य जब अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहते हैं तो उनके रंग रूप और आकार में भिन्नता आ जाती है, तो इसको समष्टि कहते हैं। एक ही जात के जीव जब अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके आकार में, उनके रूप में, उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको समष्टि कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग हैं, तो तुम लोग देखो हम लोग का रंग कैसा है, जैसे भी है हम लोग समझते हैं कि हम लोग जैसा सुंदर कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो देखो वहाँ पर भूअर पैदा होते हैं सब, क्या लड़कियाँ होती है, कभी देखना वहाँ के। अब वेस्ट इंडीज में चले जाओ, तावा के पेनी चिपका के तब आएंगे सब। देखो हम लोग तो जात एक ही है, होमोसेपियंस कहते हैं, लेकिन देखिए अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो उनका रूप रंग सब बदल गया है। रंग बदल गया। वेस्ट इंडीज में अलग औरतें होती हैं, अलग कलर के, यहाँ अलग कलर के। हमारे गांव की औरतें बहुत सुंदर है, इधर परसनी में चले जाओ तो कुकुर का लगते हैं, वहाँ उधर चले जाओ। तो एक ही क्षेत्र में माने एक ही जात के अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, उनका रंग रूप अलग अलग होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग का समष्टि। तो ये आपके 10 टॉपिक इस 6 लेसन में प्रमुख रूप से था। आपको याद हो गया होगा। कोई दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।